सो हेलो एवरीवन, एमटीएस का एग्ज़ाम, ठीक है। चाहे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आप में से टेंथ पास हो, ठीक है, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एसएससी की कोई गवर्नमेंट जॉब लेना। इतना कोई यूजुअली इतने बड़े लेवल पे कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं आती है टेंथ पास स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फर्दर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसे सीजीएल हो गया, फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम, तो उनके लिए बेस्ट यहाँ पे बैकअप प्लान की तरह सर्व कर सकता है आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है एमटीएस, क्योंकि वैकेंसीज भी इसमें अच्छी खासी रहती हैं। हाँ, कंपटीशन भी रहता है, बिकॉज टेंथ पास ये जॉब है तो कंपटीशन तो रहेगा ही तो अभी नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेंट्स, यानी कि आप कब तक इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 22 मार्च से, यानी कि अभी प्रेजेंटली आप इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं, और 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन चलते रहेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो सकेगा आप भर दो। टाइम है आपके पास 1 महीने का, बट फिर भी बाद में फिर वो डिले हो जाता है, और फिर लास्ट में क्या आता है, साइट बिजी हो जाती है, और फिर आप जो है काफ़ी लोगों से मिस हो जाता है, ठीक है। फिर लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वही 30 अप्रैल है, और ऑनलाइन फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 2 मई, ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें 30 अप्रैल तक आपको अपने 2 मई में कुछ नहीं, 30 अप्रैल आपको लास्ट डेट माननी है। और जो है 30 अप्रैल क्या 15 अप्रैल तक आपको फॉर्म भर ही देना है किसी भी हालत में। और यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है जो कि खासकर गर्ल्स को ढंग से देखना चाहिए, और वो लाइन ये है कि गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव अ वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू अप्लाई, यानी कि एनकरेज कर रहे हैं जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको अप्लाई करने के लिए, ताकि वो एक बैलेंस बना सकें जेंडर वर्कफोर्स का, ठीक है। तो बात करें अगर कौन कौन सी यहाँ पे पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हैं, तो मेनली दो हैं। एक तो एमटीएस है, एमटीएस में खुद अपने आप में बहुत सारी पोस्ट हैं एमटीएस में, और हवलदार की अलग से निकली सीबीआईसी और सीबीएन में। ध्यान रखिएगा, सीबीआईसी और सीबीएन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आते हैं, उसमें यहाँ पे हवलदार की वैकेंसीज निकली हैं। 3603 वैकेंसीज हैं सिर्फ और सिर्फ हवलदार की। और बात करें एमटीएस की, तो ये अभी विल बी इंटीमेटेड लेटर, अभी इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, ये बाद में बताएंगे। बट अराउंड अगर आप मान के चलो कि ये अराउंड 8000 प्लस वैकेंसीज होंगी, जिस हिसाब से पिछले अब वैकेंसीज निकली थी पहले, उस हिसाब से अगर हम देखें तो अराउंड 8000। और इसका मिला लो हवलदार का, तो अराउंड आप ये मान सकते हो अराउंड ये 12,000 के अराउंड बैठेगा, अगर एग्जैक्ट जब आएगा तब, ठीक है। तो वैकेंसीज अच्छी खासी हैं, कंपटीशन भी अच्छा खासा होगा, बिकॉज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी अच्छे खासे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट क्या रहेगी। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो द एज लिमिट फॉर द पोस्ट एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ वेरियस यूजर डिपार्टमेंट्स आर 18 to 25 ईयर्स। ये एमटीएस और हवलदार इन सीबीएन, देखो हवलदार इन सीबीएन है और हवलदार इन सीबीआईसी है। तो हवलदार इन सीबीएन के लिए 18 to 25, मैक्सिमम क्या है 25, और एमटीएस के लिए। और कुछ एमटीएस की पोस्ट और हवलदार इन सीबीआईसी के लिए जो डेट है 18 to 27, यानी कि जो मैक्सिमम डेट है उसमें 2 साल का एक्सटेंशन है अगर हवलदार इन सीबीआईसी की बात करें। और कुछ पोस्ट है एमटीएस में जिनके लिए 27 तक एज लिमिट है, ठीक है। फिर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। एससी एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है 5 साल का। ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का। पीडब्ल्यूडी जो अनरिजर्व्ड है 10 साल का। पीडब्ल्यूडी ओबीसी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी 13 ईयर्स, और एससी एसटी 15 ईयर्स। और भी यहाँ पे रिलैक्सेशन है, जैसे कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर आप विडोड हैं यानी डाइवोर्स्ड वेमेन हैं, तो वो सारे आप देख सकते हो अगर आप उस कैटेगरी में फॉल होते हो तो, ठीक है। बाकी अगर हम नीचे बढ़ते हैं तो जो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है दैट इज़ जस्ट मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, यानी कि सिर्फ आपका टेंथ पास हो। अगर आपने मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन को पास कर रखा है, नहीं आप टेंथ पास हो, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब अगर आपका कुछ ऐसा है कि हम अभी टेंथ पास नहीं, वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई अभी ऐसा तो नहीं होगा कि जस्ट अभी बोर्ड के एग्ज़ाम दिए होंगे टेंथ के, ऐसा तो असंभव है, ठीक है, क्योंकि इसमें 18 प्लस मांगा गया है एज। तो लेकिन फिर भी कब कब तक के लिए ये मान है, 30 अप्रैल तक आप जो है टेंथ पास हो जाने चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसमें एप्लीकेशन फ़ीस कितना लगेगा, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम आपको कितना फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा। तो 100 रुपीज़, 100 रुपये आपको देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप वेमेन कैंडिडेट हैं, अगर आप एससी से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी से, या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, एक्स सर्विसमैन है, यू हैव टू पे नो फीस, कोई फीस नहीं लगेगी आपकी अगर वेमेन कैंडिडेट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर एक्स सर्विसमैन है तो। और बाकी अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 100 रुपीज़ का फ़ी पेमेंट यहाँ पे करना होगा, ठीक है। और आपको एक बार चेक कर लेना है, प्रीव्यू का वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपने, वैसे अगर आप लोग बोलोगे तो पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है उसका भी वीडियो यहाँ पे मैं आपको दे दूंगा। बट इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रीव्यू पे एक बार क्लिक करके वहाँ पे ऑप्शन आता है, एक बार चेक कर लेना कि कोई मिस्टेक तो नहीं, क्योंकि बाद में फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर ये गलत है वो गलत है, आप क्या करें, हमारा एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर बात करें विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, यानी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कुछ गलती हो गई, मिस्टेक, तो उसको करेक्ट करने का भी एक मौका मिलेगा। और ये मिलेगा
5 मई से लेकर 9 मई तक का, ठीक है। लेकिन अगर आप फिर बाद में करेक्शन करेंगे तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एक बार करेक्शन करोगे 200 रुपये, दोबारा करोगे 500 रुपये, और ये सभी कैटेगरीज़ के लिए, ऐसा नहीं कि SC/ST इसमें कोई एग्जेप्शन मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए हैं कि कहाँ कहाँ पे आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सारी सिटीज़ यहाँ पे कवर्ड है। अब देख लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, किस तरह से आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो आपका पहले तो पेपर 1 होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर, पेपर 2। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट सबका नहीं है, किसका वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जस्ट है आपका ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो सिर्फ हवलदार के पोस्ट के लिए, बाकी पेपर 1 और जो पेपर 2 है डिस्क्रिप्टिव पेपर, वो होगा आपका MTS का जो जितना पोस्ट है उनके लिए। अब देख लेते हैं कि पेपर 1 में क्या आएगा और पेपर 2 में क्या आएगा। पेपर 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, और ये आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा। दूसरा वाला सब्जेक्टिव होगा, पहला वाला ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें कि इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स, और जनरल अवेयरनेस यानी कि GK। ये आपके 25 मार्क्स के 25 यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे, और ये सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, और 120 का जो आप देख सकते हो किसके लिए मिला है। बट जनरल जो आप कैंडिडेट्स हो सभी के लिए 90 मिनट्स का टाइम यानी कि 1.5 घंटे का समय मिलेगा। आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, और मैं आपको बता दूं इसी से ही आपकी मेरिट बनेगी। जो दूसरा पेपर होगा आपका डिस्क्रिप्टिव, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये पेपर 1 ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। बाकी अगर हम बात करें आंसर की वगैरह सारी चीज़ें, ये आंसर की आपको कब रिलीज़ होगी और ये सारी चीज़ें बाकी अगर हम देखें तो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या आएगा। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपका शॉर्ट एसे एंड लेटर इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक शॉर्ट एसे और एक लेटर आपको लिखना होगा इंग्लिश या फिर किसी भी लैंग्वेज जो 8th शेड्यूल में, आपको 8th शेड्यूल पता है टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, उनमें से किसी भी लैंग्वेज में आप वो लिख सकते हो। टोटल अगर इसमें बात करें 25 नंबर का शॉर्ट ऐसे, 25 नंबर का लेटर, यानी टोटल 50 मार्क्स हो जाते हैं। इसके लिए आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ ये देखो, ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये आपको लिखना पड़ेगा पूरा ऐसे और लेटर, और ये आपका क्वालिफाइंग है, यानी कि आपको ऐसा नहीं कि इसमें इसके अकॉर्डिंग भी आपकी मेरिट बनेगी। फिर यहाँ पे आपका सिलेबस मेंशन है कि इंग्लिश में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा, मैथ्स, GK, सारा यहाँ पे सिलेबस मेंशन है। बट आपको भी पता है कि TCS जो है सिलेबस डाल के काफ़ी हाई लेवल के कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। बट खैर SSC में एक जनरल ट्रेंड मेंटेन रहता है। वो ICR की बात अलग थी, बिकॉज नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम थी और नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से जो है पेपर को जो है हार्ड करना पड़ा था। बट इसमें जो उसका ट्रेंड है SSC का, इसमें कट ऑफ बढ़ती है, बट पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली एकदम से नहीं बढ़ता है। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो आप लोग को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वो सारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही रहेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे ही रहेगा, ठीक है। बात करें, ये तो हमने देख लिया पेपर 1 में क्या रहेगा, पेपर 2 में क्या रहेगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि जो आप लोगों का हवलदार पोस्ट के लिए होगा, तो उसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा। तो बात करें, वॉकिंग होगी आपके 1600 मीटर्स की, 15 मिनट में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर है, यानी कि मेल के लिए 1.6 किलोमीटर है 15 मिनट में, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर है 20 मिनट्स में। साइकिलिंग है आपकी 8 किलोमीटर के 30 मिनट में। फीमेल के लिए 3 किलोमीटर 25 मिनट में आपकी साइकिलिंग है, ठीक है। साइकिलिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन DGPM एंड DGPM CBIC। ये आपका जो CBN वाला जो आपका होगा हवलदार पोस्ट के लिए, उसके लिए है साइकिलिंग वाला, बाकी वॉकिंग वाला दोनों में है। बात करें यहाँ पे मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड कितना रहना चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन CBIC एंड CBN, तो देख सकते हो हाइट मेल की 157.5 सेंटीमीटर और 5 ठीक है। और अनएक्सपैंडेड जो आपका चेस्ट रहना चाहिए वो 76 मीटर रहना चाहिए, और एक्सपेंशन होना चाहिए मिनिमम आपका 5 सेंटीमीटर का। फीमेल के लिए आप देख सकते हो हाइट और वेट कितना यहाँ पे मांगा गया है। फिर अगर बात कर लें यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने पेपर 1 के लिए, तो 30% जनरल, OBC EWS के लिए 25% और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% है यहाँ पे। और ये क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि इससे तो ऊपर आपको लाना ही पड़ेगा, और फिर यहाँ पे आपके कट ऑफ भी बनेगी इसी पेपर 1 के बेसिस पे, ठीक है। तो ये आपका पेपर 1 का क्वालिफाइंग मार्क्स है, और यहाँ पे फिर पेपर 2 का भी आपका क्वालिफाइंग मार्क्स नीचे लिखा हुआ है। और पेपर 2 का है जनरल कैटेगरी के लिए 40% और बाकी सभी कैटेगरीज के लिए जनरल को छोड़ के 35%, यानी कि जैसे कि आपका 50 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। 40% यानी कि अगर हम देखें तो 20 मार्क्स आपको लाने हैं जनरल वालों के लिए, अगर बात करूँ, ठीक है। आपको 20 मार्क्स लाने हैं, 20 से ऊपर हैं आपके, तो आप कितना, डजन मैटर कि आपके 25 हैं कि 50 हैं पूरे हैं, फिर वो आपका एक ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि ये जस्ट क्वालिफाइंग है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा नंबर लाके कोई मेरिट में आप यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। आपको फ़ायदा उठाना है तो पेपर 1 में आपको अच्छा स्कोर करना है।
और ये थी आपकी बेसिक जो डिटेल्स आपको ज़रूरी थी जानना। और यहाँ पे साफ साफ फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कैंडिडेट्स के लिए। और दूसरा पॉइंट आप पढ़ सकते हैं कि आपको लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है और जल्द से जल्द भर देना है, ठीक है, फॉर्म को। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। बाकी अगर आप लोग बोलोगे तो यहाँ पे मैं आपको पूरा इसका वीडियो भी चैनल पे डलवा दूंगा, जिसमें कि आपको स्टेप बाय स्टेप वैसे यहाँ पे पूरा प्रोसीजर है कि ऑनलाइन आपको कैसे अप्लाई करना है। बाकी अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप बता देना कमेंट में, तो वीडियो भी आपको मिल जाएगा।